हरिओम हरिओम हरिओम। जय श्री राम। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। जय भीम, जय भीम। जय हो बाबा साहेब नी जय हो। सदगुरु कृपाई केवलम। जय सिया राम हनुमान जी महाराज। जय सिया राम, 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 जय सिया राम। हरिओम हरिओम। सदगुरु कृपा ही केवलम। हरिओम। माता पिता कुल गुरु कृपा ही केवलम। जय हो दामोदर बापू, जय हो हंस साहब, जय हो पूज्य धनजीराम बापू, जय हो, जय हो, जय हो। जय हो। हरिनाम स्मरण। सदगुरु कृपा ही केवलम, 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 कृपा ही केवलम, सदगुरु कृपा ही केवलम। हरिओम हरिओम हरिओम, हरिओम हरिओम हरिओम। श्री हरि श्री हरि श्री हरि, श्री हरि श्री हरि श्री हरि। हरे कृष्णा हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री हरि श्री हरि श्री हरि। हरे कृष्णा हरे मुरारी, हे नाथ नारायण हे वासुदेवा। श्री कृष्णा हरे मुरारी, हे हरि हे हरि हे हरि, हे हरि हे हरि। सदगुरु कृपा ही केवलम। जय सिया राम, 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 जय सिया राम। श्री हरि श्री हरि श्री हरि। सदगुरु कृपा ही केवलम, कुल गुरु माता पिता कृपा ही केवलम। व्यासपीठ चरणाय नमो, व्यासपीठ कृपा ही केवलम। श्री हरि श्री हरि। हरे कृष्ण हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री राम श्री राम, श्री हरि। हरे कृष्ण हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री राम। हरिओम। श्री राम श्री राम। हरिओम। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि संप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्वकार्येषु सिद्धिदा, सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमो नमः। सद्गुरु देवाय नमो नमः। कुल गुरु देवाय नमो नमः। कुलदेवी माँ चंडी चामुंड माताय नमो नमः। श्री हनुमंताय नमो नमः। धरती माताय नमो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम्। गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री
नमो। तस्मै श्री गुरुवे नमो। ओम शांति शांति शांति। बंधु गुरुपद कुंज कृपा सिंधु नार रूप हरि मामोहतम पुंजः जासु बचन रवि कर निकर जासु बचन रवि कर निकर। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। हरिओम। ओम श्री जय अंश निर्वाण साहेब। जय सिया राम। मैं श्री मेघवार समाज को धर्माचार आज तारीख 26/10/2021 और मंगलवार का दिन। मंगलवार का दिन माना मंगल मूर्तियों का दिन। मंगल मूर्ति श्री गणेश जी महाराज, मंगल मूर्ति श्री हनुमान जी महाराज, मंगल मूर्ति सदगुरु कुलगुरु संतों और मंगल मूर्ति सर्वे देवी देवताओं, सर्व शक्तियों, सर्व ओलिया पीर फकीर वाहे गुरु, सब गुरुओं को मंगल मूर्ति के रूप में नमन। आज के दिन मंगल मूर्ति की बात करेंगे, पर आज मेरे लिए मना हमारे परिवार के लिए एक शुभ और अच्छा दिन है। क्यों? आज मेरी धर्म पत्नी मानबाई उर्फे मंजुला का जन्मदिन है। सो मैं आज के दिन मेरी धर्म पत्नी मानबाई को मेरे परिवार सहित में बधाई देता हूं और हमेशा खुश रहे, निरोगी रहे, भक्तिमय जीवन जिए, ऐसी मैं प्रभु के प्रार्थना करता हूं। आज का विषय मानवता सत्संग अंतर्गत बहन, बेटी, बहन और माँ की महिमा और उनके बारे में कहा जाएगा। सो में ये विषय सब्जेक्ट हमारी अर्चना पोती जो आपके सामने भजन गाई थी, उनके बर्थडे जन्मदिन को मैं ये बात बेटियों के ऊपर बोला था। उसमें स्त्री या महिलाओं, नारियों के महिमा, नारियों के मान सम्मान के बारे में तब भी बोला गया। आज थोड़ा विशेष क्यों कि एक नारी और महिला की महिमा है ना भाई। धर्म पत्नी मेरी पर है तो महिला ने, स्त्री ने, नारी है ना। देखो भाई, देखो भाइयों बहनों, फिर भाइयों बहनों, ये जो दिल्ली में बैठा है बड़ा हमारा नेता गुजरात का, वो जो अपने भाषण और स्पीच में कहते रहते हैं, प्रवचन में, भाइयों बहनों, वो मैं उनकी नकल नहीं करता हूं। मैं मेरी छटा, मेरी शैली, मेरी वाणी में बोलता हूं। देखो भाइयों बहनों, ये कोई एक हमारे एक परिवार की बातें नहीं है भाई।
और है भी, जैसे कि कल का तारीख 25/10 गया ब्रह्मलीन पूज्य दामोदर बापू की 7वीं निर्वाण तिथि मनाएगी और संत थे उनके बारे में बोला गया। आज 26/10 कुदरती संजोग से मेरी धर्म पत्नी का जन्मदिन है। सो मानवता सत्संग के इर्द गिर्द ये मानवों को जीवन के लिए काम में आए ऐसी बातें की जाएगी, ना कि कोई परिवारों की बात करेंगे। जो कि परिवार के करेंगे तो आपके फायदे के लिए होगी, मेरी बहनों के लिए, माँ के लिए, बेटियों के लिए, स्त्री महिला नारी के बारे में, उनके मान सम्मान के बारे में कही जाएगी। मैं आपको अभी से ही तोड़ कर दूं ना, फिर आप थोड़ा सा सुनोगे नहीं सुनो, मेरा विषय में चालू करो और आप छोड़ दोगे, क्या घर का लगे? घर का नहीं है भाई। आपके पति, खाली पत्नी नहीं, पतियों को भी जीवन में उतारने जैसी बातें होगी भाइयों। घर संसार परिवार में उसको अमल में लेने की बातें होगी, ना कि सिर्फ मेरी पत्नी या मेरे घर परिवार की बातें होगी। हम कैसे जीवन जी रहे हैं सो वही बताएंगे। फायदे के लिए भाइयों सुनना पूरा वीडियो। आप, मैं शुरुआत में ही बोल दूं भाइयों बहनों, आप जो भी वीडियो मेरे सत्संग के हो, मानवता सत्संग के अंतर्गत ज्ञान की गंगा, ज्ञान की बातें हो, मानव जीवन के उपयोगी जो भी बातें हो, आप पूरा सुनना। थोड़ा सा सुन के आप छोड़ मत देना, है करके नहीं छोड़ना, तो फिर आप पूरा नहीं समझ सकोगे, ना पूरा आप पहचान सकोगे, ना पूरा आप मान सकोगे। इसलिए मैं हाथ जोड़ के आपको विनती करूंगा कि आप सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। क्यों? आपके लाभ और फायदे के लिए है। और मैं अभी से ही बोल दूं कि मेरे जो वीडियो, ये सत्संग जो मैं बोला जाता है, आप उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें अगर आपको अच्छा लगा हो तो, नहीं तो कोई जबरदस्ती नहीं है, मेरी विनती है। आज के दिन बेटी, बहन और इसके अंदर भाभी और माँ के बारे में बोला जाएगा। पहले बोला, उससे विशेष बोला जाएगा। सो मेरी धर्म पत्नी का नाम मानबाई है, उर्फे मंचूला। मैंने मंचूला नाम रखा है। आज की सत्संग शुरू करें इससे पूर्व कल की सत्संग की थोड़ी सी बात, जैसे हमें लेते हैं। पूज्य ब्रह्मलीन दामोदर बापू के जीवनी और उनकी जीवन शैली, वो कैसे जीवन जीते थे, कैसे निमित्ता नीति नियम रखते थे और अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रखते थे, निरोगी रखते थे, वो सो कल आपको बताई गई कल के सत्संग में। तो आज के दिन मैं बताऊंगा कि भाई बेटियां, देखो भाई, कोई भी एक स्त्री, महिला अगर है तो सबसे पहले वो बेटी है। बेटी के रूप में पहले वो जन्म लेती है। अब ये बेटी जब पेट में होती है, आज के समय की बात कर रहा हूं, जो कि पहले के समय में भी मैं सुना है भाइयों, ऐतिहासिक बातें। राजाशाही में
अरे बेटी अगर जन्म, ये तो अभी तो ये वैज्ञानिक युग निकल गया। सोनोग्राफी एक्सरे से देखा लिया जाता है कि लड़की है तो उसको पेट में ही खत्म कर देते हैं। बहुत से परिवार ऐसे हैं, कुबुद्धि कुविचार सब बातें आएंगी कुविचार वाले। पहले तो भाई जन्म लेती थी और पता चलता था बेटी है तो दूध में डुबो के मार डालते थे, पहाड़ों से फेंक देते थे, जंगलों में फेंक आते थे जानवरों के बीच में। ऐसे ऐसे हुई ऐतिहासिक बातें हैं। तब अभी भी युग बीत गए, पहले युगों के तो मालूम, कल युग में समय बीत गए, पर बेटियों को तो वही का वही। कितने और परिवार ऐसे हैं जो कुविचार दुविचार कुबुद्धि वाले कि सोनोग्राफी करा के दिखा देते हैं कि बेटी है तो भ्रूण हत्या करते, मार डालते हैं पेट में। महापाप है न भाइयों, महापाप। अरे नरक से भी बदतर उस जीवन में जाओगे, नरक के नरक में पड़ रहे हो। बात करेंगे तो पहले मैं बात करूंगा मान भाई मना मान। सचमुच मान और सम्मान देने की मूर्ति है जिसका नाम मान बाई है। मैं यही कहूंगा हर एक पतियों को, पुरुषों को कि स्त्री और महिला, विशेष में अगर आप शादीशुदा और पत्नी है तो मान सम्मान दिया जाए। हमारे पूज्य सदगुरु मोरारी बापू भी कहते हैं कि पति पत्नी को प्रेम करे और पत्नी पति को आदर दे। मैं भी थोड़ा सा चेंज करके बोलूंगा कि पत्नी पति को प्रेम करे और पति पत्नी को आदर दे। ऐसे ही पुरुष, पति पत्नी की बात ठीक है, जनरल बात करें तो स्त्री और पुरुष। तो पता है मैं अभी भी आज भी मेरी पत्नी को आप करके बुलाता हूं। तू कभी नहीं बोला, कभी ठीक है बातों बातों में कभी कभी तू कभी आ जाता हो तो ठीक है, नहीं तो मैं ज्यादातर आप ही बुलाता हूं। आप बोल, आप कर सम्मान के साथ। और आई मन आई कच्ची मन आई आप के करके बुलाता हूं। ये पहला सूत्र है स्त्री की, महिला की, नारी की एक मान सम्मान करने की। और जैसे कि आज के समय में आप देख रहे हो कि महिलाओं की, स्त्रियों या पत्नियों की कितनी बदतर हालत करते हैं भाई। कितना मान सम्मान देते हो आप तो देखते हो, सुनते हो, अनुभव भी करते हो कितने परिवारों में कि उनके ऊपर कितने अत्याचार हो रहे हैं भाई, कितना दुराचार, कितना पापाचार, कितने बलात्कार। कोई भी दिन अखबार में खाली नहीं, कोई भी ये मोबाइल में, यूट्यूब में, गूगल में और क्या बोलते फेसबुक में, आप जिधर भी देखो महिला के ऊपर अत्याचार, त्रास, मानसिक त्रास, शारीरिक त्रास। ये तो भाई अपमान हुआ ने स्त्री। फिर आप ये भी कहते हो कि माँ तू जग जननी हो, आद्य शक्ति हो, देवी रूप हो और नारी तू नारायणी हो। अगर नारी तू नारायणी हो तो उनको नारी की तरह क्यों नहीं मान सम्मान, नारायणी की तरह मान सम्मान देते हो? ए सुधरो रे सुधरो। अब सबसे पहले मैंने जैसे बोला बेटी के रूप में जन्म लेती है,
बेटी होती है, जिसकी पूजा करनी चाहिए भाइयों। अरे उनको मान सम्मान देना चाहिए। बेटी के रूप में आपको पता है, एक लक्ष्मी और देवी के रूप में आई हुई होती है। आप ये जो गार्डन, बाग, बगीचा, उद्यान घूमने जाते हो भाइयों बहनों, उधर जो आप फूल, पेड़ पौधे जो खिले हुए, ऐसे चमन में आप कैसे घूमते हो, फिरते हो, मुस्कुराते, कैसा अच्छा गार्डन बगीचा होता है। ऐसा ही भाई बेटी के आने से अगर घर के आंगन में आपके भले फूल पौधे, बगीचा वाड़ी, फूलवाड़ी ना हो, पर बेटी आने से तो घर का आंगन खिलता रहता है। फूल और पौधों के जैसे बेटी खिलखिलाती है, खेलती है, हंसती है, बोलती है। यानी बगीचा, एक फूलवाड़ी घर के आंगन में, घर में ऐसा वातावरण होता है बेटियों से। इसलिए बेटियों को सम्मान दे। आपको पता है, फिर जैसे जैसे बेचारी बढ़ती है, आगे बढ़ती है, उम्र में बड़ी होती है, फिर मना उनका कोई भाई और बहन भी आती, तो बहन बनती है। दूसरा रूप बहन का है। अब ये बेटी घर परिवार की शोभा तो बढ़ाती है, पर बहन जब बनती है ना भाइयों, तब ये बहन भाइयों के ऊपर कितना लाड प्यार बरसाती है। आपको पता है भाइयों, तो रक्षाबंधन का जो दिन 12 महीने में एक बार आता है, उसमें बोला जाता है कि भाई बहन राखी बांधने आती है तो भाई उसकी रक्षा करेगा, ऐसा माना जाता है। पर मेरे सोच विचार के हिसाब से मेरे को ये लग रहा है कि बहन जो राखी बांध रही है भाई के हाथ पे, जैसे मैंने अभी तक बांध के रखी, भगवान करेंगे तो ये राखियां 4 है। 3 मेरी सगी बहनें, 1 मेरी मासी की लड़की, 4 हर साल 4 राखियां अभी फिलहाल बांधी जाती है। 100 में 12 महीने तक रहते हैं तो रखता हूं, और तब वही बहनें आके वापिस उसको छोड़ती है और नहीं बांधती। ये राखी जो बहन बांधती है, तो भाई को उल्टा ये खुद रक्षा करने के लिए, खुद की तो ठीक है भाई, तुम रक्षा करना माँ बाप की, तुम रक्षा करना परिवार की, तुम रक्षा करना जो अगर शादीशुदा हो तो पत्नी की, तू मान सम्मान देना अपने माँ बाप को, अपनी पत्नी को, अपनी बहनों को। ऐसा बहन सोच के भगवान के पास प्रार्थना करके रक्षा करने की बांधती है। खुद की बेचारी रक्षा क्या मांगेगी। और अगर ऐसा आप मानते हो कि भाई रक्षा करे, तो जो रक्षा करते होंगे, मना समय समय पे कभी कोई मदद रूप बने, कभी कोई बहन को दुख आया, तकलीफ आई, कष्ट आए, और परिवार जो भी है, या विशेष तो भाई मदद बनते, मदद रूप करते हैं, खाते हैं, होते हैं, तो मैं उनको धन्यवाद करूंगा, प्रणाम भी करूंगा ऐसे भाइयों को, सचमुच में जो बहनों की रक्षा करते होंगे। पर ऐसे भी भाइयों हैं, अरे बहन जब राखी बांधने आएगी, उनकी रक्षा तो क्या करोगे भाई। वो जो जब शादीशुदा हो और जो एक आई जो पराई अगर कुलक्षणी निकली, तो आप उल्टा मत समझ लेना, मेरी बात पूरी सुने बिना।
तो भाई कैसी बहन, कैसे माँ बाप, कैसा परिवार। अरे आजकल की आई हुई उसके पल्लू में बांध के ऐसे वाड़ा निकल, बापू वाड़ा बोलते, ऐसे वाड़ा निकल जाता है कि कोई भी इनका सगे ना हो। ऐसे कुपुत्रों से मैं यही कहूंगा कि जो तुझे माँ बापों ने, विशेष में माँ, अरे गीले में से निकाल के सूखे में सुला है। मैंने भजन एक गाया है पहले, गुजराती में होगा शायद, हिंदी में कभी लूंगा, पर आज विषयांतर हो जाएगा, इसलिए मैं मुख्य बात माँ के बारे में, कि कितनी तकलीफें उठाई होगी आपको बड़ा करने में, कितने दुख उठाए होंगे भाई माँ बापों ने। विशेष में तो मैं माँ का ही बोलूंगा। जिस माँ ने लाड प्यार से इतना बड़ा किया, उसके पल्लू को पकड़ पकड़ के चलने वाले माँ, उसके पल्लू से माँ बेटे का कैसा भी मुंह गंदा हो गया हो शरीर, और माँ कितनी भी महंगी साड़ी पहनी हो तो भी माँ उसी साड़ी से उनका मुंह पोंछ देती थी। मेरा बेटा लाखेरों में है कि नहीं, ये तो मेरी साड़ी हजारों की, हजारों के धूल में पड़े आज। ऐसा ऐसे ऐसे माँ का लाड प्यार इस माँ के पल्लू से जो बंधे हुए रहते थे, उस माँ को एक पल में छोड़ दिए। शर्म करो रे कुपुत्रो, आई हुई के पल्लू में बांध के चले गए, भूल गए बरसों के बचपन से इतने बड़े की नौकरी दिलाई, छोकरी दिलाई, पीछे चले गए एक बकरी के पीछे। ये शब्द अभी आया, बकरी के पीछे। कुलक्षणी भाभिया, अब दूसरा पात्र आया भाभी। तीसरा, बहन अगर है, भाई अगर है बहन का, तो भाभी तो आएगी ना। अब उस बहन के लाड प्यार को, उस माँ बाप के लाड प्यार को सब भूल जाते हो रे, सब भूल जाते हो। ऐसे बेटों को धिक्कार है, धिक्कार है। एक बार नहीं 7 बार धिक्कार है। मैं ऐसी जो भाभियां बन के आती है, पुत्र वधु, कुल वधु बन के जो आती हो, तो मैं ऐसी बहनों को भी हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि आप घर में ग्रह कलह न करें, ग्रह कंकास न करें। कोई झगड़ा हो, वाद विवाद, उनको मिटाने का, करने का, पर बढ़ाने का नहीं करने का। ऐसे आप सुलक्षणी बनना, कुलक्षणी नहीं भाई। बहन इसलिए राखी बांधती है कि भाभी को, अभी मैं 2-4-5 साल से देख रहा हूं, भाभियों को भी राखी बांधती है बहनें। मैं पूछा नहीं बहनों को, तो मैं मेरे विचारों से समझा या बोल रहा हूं कि भाभियों को इसलिए कि भाभियों भी उनके माँ बाप की सेवा कर सके। ऐसे भगवान के पास प्रार्थना करती है कि भाभी, तू जो अपने माँ बाप को छोड़ के आई हो, अपने परिवार को छोड़ के आई हो, अपने भाई बहनों को छोड़ के आई हो, परिवार को, ऐसे ही मेरे माँ बापों की आप सेवा करना। आप हमारा भाई है जो आपका पति बना वाड़ा, उसकी भी सेवा करना। लायक तो नहीं होते, सेवा अपन को करनी चाहिए भाइयों। मान सम्मान अपन को देना चाहिए, और तब नारी तू नारायणी हो सकती है और अपन बोल सकते हैं। ऐसे ही नारायणी बोलने से कोई मतलब नहीं भाई। नारी तू नारायणी।
अब भाभी के रूप में आई, तो मैं ऐसी भाभियों को भी, बहुओं को भी, पुत्रवधुओं को विनती करूंगा कि आप अपने सास ससुर को आप माँ बाप, अपने माँ बाप की तरह ना, अपने विशेष माँ बाप के विशेष समझ के उनकी आप सेवाएं करना। आपका पति का स्वभाव अगर थोड़ा कुछ ऐसा लगता हो कि भाई ये आदर मान सम्मान नहीं करता है, इज्जत नहीं देता है, बड़े हो गए, बूढ़े हो गए, ऐसे शब्द बोलता हो, तो आप उनको समझाना। क्यों? कि आप तो बुद्धिशाली होती हो, आप जितना परिवार को संभाल सकोगी इतना ही आपका घर संसार अच्छा चलेगा, सुंदर चलेगा, सुख रहेगा। तो आजकल की मैं सासुओं को भी यही कहूंगा कि आप सबसे पहले तो बेटी भी थी, आपकी मात होगी तब आप बेटी हो, उसके बाद आप बहन बनी, उसके बाद आप पत्नी बनी, उसके बाद आप मां बनी। यही बेटी चार चार रूप धरती है। रूप वैसे तो स्त्री के रूप हैं, पर मैं मुख्य चार आपको बोल रहा हूं जिसका विस्तार और वर्णन कर रहा हूं अभी। पत्नी के रूप में तो भाई, जो भाभी के बाद पत्नी का जो रूप आता है, पत्नियां हो तो पतिव्रता नारी बन के रहना चाहिए। ऐसे नहीं, पत्नियों को भी पत्नीव्रता बन के रहना चाहिए। क्या पत्नियों ने ठेका लिया है कि पतिव्रता ही, पति को ही परमेश्वर समझे? कॉन्टेक्ट लिया है क्या? उनको कोई जबरदस्ती है क्या? ऐसे ही मैं आज से पुरुषों को, ऐसे पतियों को कहूंगा, शादीशुदा है वो, कि आप पत्नीव्रता धर्म भी बजाएं, अपनी पत्नी को सम्मान दे, आदर करे, नारी तो नारायण के रूप में देखें। और मिसेस में ये भी कहूंगा, हो सके ना भाई तो देवी रूप समझ के पूजा भी करे उसकी। क्यों? है जगत जननी मां आद्य शक्ति, जिसकी अभी अभी नवरात्रि गई, वो मां जो अगर संसार और सृष्टि की रचना कर सकती है जगत की, तो हे भाइयों, आपकी ये जो घर पे आई हुई पत्नी है, एक नारी है, वो भी एक महिला है। जैसे आद्य शक्ति ने सृष्टि की रचना की और संसार की रचना की, ऐसे आपके घर परिवार, संसार, घर संसार की पूरे की पूरी जवाबदारी यही उठाएगी। इसी संसार को शोभायमान यही बनाएगी। ऐसे गुलामी मत समझना भाइयों, कि पर अत्याचार मत करना। दहेज के लिए कितनी अभी भी प्रथाएं दहेज की चल रही है, कितनों को, कितनी बहन बेटियों को अरे आप जिंदा जला देते हो, अरे कितनों को आप फांसी पे चढ़ा देते हो, लटका देते हो। अरे आपको दया नहीं आती? आप राक्षसों भी खराब हो। हे ऐसे अत्याचार पापाचार करने वाले, हे ऐसी सासुएं, हे ऐसे ससुर, हे ऐसे जेठ जेठानियां, और है ऐसी ननंदे, आपको डर नहीं लगता कि आप ऐसा पाप करते हो? कोई बिचारी पराई बेटी किसी की आपकी घर पे आपकी सेवाएं करने आई है, वे आपका घर उजागर करने आई है, आप उसका जीवन उजाड़ देते हो, और आप ये सब खुद करते हो और फिर आपघात किया ऐसा बताते हो। क्या आपको कायदे का डर नहीं लगता? वो विशेष में आपको उधर के दरबार की, कोई ऊपर वाले के दरबार की या डर नहीं लगता? क्या आपको मरना नहीं है?
ये ऐसे कैसे अत्याचार करते हो भाई? अरे कोई स्त्री की हत्या करता है क्या कोई? अरे सुधरो रे सुधरो, ये जानवरों से बदतर सुधरो रे सुधरो। अरे भ्रूण हत्या करने वाले, बेटियों को पेट में ही मारने वाले को पता है आपसे तो पशु और ये जानवर अच्छे हैं। मैं अभी मंदिरों में किधर मना दूसरे स्टेट में किधर देखा है, माँ अपनी बेटी को छाती और पेट से लगा के उछल कूद करती है, ये पेड़ से वो पेड़, वो दीवार से वो दीवार, वो मकान से वो मकान, इतना ऊंचा ऊंचा बच्चों को। विशेष बंदरिया अपने बच्चों को, आप देखो तो सही, जानवरों से बदतर हो कि नहीं हो? बंदरिया से भी बदतर है कि नहीं है ऐसी औरतें जो बेटियों को भ्रूण हत्या पेट में ही मार डालती है, मां के पेट में। ये पापाचार नहीं है तो क्या है भाई बहनों? अरे गोरचर कलयुग आ गया है। ऐसे में डॉक्टरों को भी बोलूंगा, चाहे महिला डॉक्टर हो चाहे पुरुषों की डॉक्टर हो, मेहरबानी करो सोनोग्राफी करके, और ऐसे पहले पापी तो आप हो, ये तो बाद में। जैसे बोलते हैं जो पाप करता है वो तो पापी है ही है, पर पाप जो देखता है और जिसके कहने से पाप करता है वो तो महापापी है। आप पहले महापापी हो। हे डॉक्टर लोग, डॉक्टर नहीं हो डाकू हो। जैसे डाकू कैसे गोली से उड़ा के मार डालते हैं, ऐसे आप लोग अपने चक्कू छुरी या अपने साधनों से ऑपरेशन करके क्यों स्त्री जाति की आप हत्याएं करते हो? भ्रूण हत्या क्यों करते हो? और ऐसे लोग के ऊपर, आपके ऊपर ही मैंने बोला है पहले भी, सरकार को भी या कायदों को भी, कानूनों को बोल रहा हूं, ऐसे को पकड़ो, जेल में डालो। अरे भ्रूण हत्या करने वाले हत्यारा हो, आपको डर नहीं लगता? अरे हे महिला डॉक्टर जो हो या पुरुष डॉक्टर हो, पर आप खुद कौन हो और कहां से आए हो? आपके मां के पेट से तो आए हो। जो अगर आप ऐसे ही स्त्री अत्याचार पाप करते रहोगे, पेट में ही मार डालते रहोगे, दुनिया नहीं दिखाओगे, तो फिर आपका वंश और अंश बढ़ेगा कैसे? ये तो बोलो, बताओ भी। मैं आपको आईना दिखा रहा हूं, अगर आपका न देखा हो तो देखो भाई, मैं मानवता सत्संग है लेके बैठा हूं, ये सब टॉपिक को तो मैं बात तो करूंगा, आपको दुख लगे तो भले लगे, पर है ऐसे परिवार वालों जो कुबुद्धि, कुविचार, दुविचार वाले, अगर ये आप इस बातों से नहीं उतरे तो घोर नरक में पड़ोगे, भुगतने पड़ेंगे कर्म जैसे करोगे। कुछ पैसों के लिए डॉक्टरियां करते हैं। अरे आप जिसको जगत जननी करके पूजते हो, वो भी तो माँ, एक बेटी, एक स्त्री रूप है। उसको आप फोटो, छवि, मूर्ति तक रख देते हो, और जिंदा जो है अपने घर की देवी जो लक्ष्मी आती है, उनको आप खत्म करते हो। पहले का समय क्या दूध पीती करके मार डालते थे, देखो अभी उनकी हालतें, जो समाज जो करती थी जातियां, भिखारी बन गए, भिखारी, पगड़ी बांधते थे, राजा बनते थे, हम है, हम वाला क्या बोलते, बहादुर बाबा हैं, हमें देखो देखो पानी भर रहे हैं, पानी झाड़ू निकाल रहे हैं ऑफिसों में, कचहरियों में, यही जो जिसको क्या बोलते हैं, चलो मैं बोल दूं क्षत्रिय जिसको जो आप बोलते हो,
यही ऐसे मैंने सुना और पढ़ा भाई ऐतिहासिक। अगर मेरी कुछ बात में भूल चुको तो क्षमा कर दीजिएगा मुझे। तो मैंने सुना भाई, अरे दूध में डुबो के मार देते थे, मार देते लड़की है तो। हे जानवरों से बदतर, पशु चार पांव वाले आपसे अच्छे हैं, समझुए आप तो दो पांव वाले। आप देखो तो सही आपका अत्याचार अपाचार। उससे भी गए गुजरे हो जानवरों से। बहन के रूप में भाइयों की रक्षा अपने माँ बाप की करे, इसलिए राखी बांधती है। इतना प्यार स्नेह है, इतना लाड प्यार करती है भाई, आपको पता नहीं बहन का कितना प्यार होता है, भाई के ऊपर लाड होता है। भाइयों समझे तो ना, आजकल के साली आएगी तो साड़ी देंगे और बहन आएगी तो बेचारी रोती जाएगी। साली आएगी तो साड़ला देंगे और बहन आएगी तो उसको गालियां देंगे। ऐसे एक हमारा गीत या भजन जो भी है, ऐसा में कभी लूंगा भजन हो गाना हो जो भी होगा। माँ के रूप में अगर होती है तो यही माँ के रूप में, यही पत्नी के रूप में जब माँ बनती है तो कितने दुख उठाती है भाई, परिवार के लिए, घर के लिए, इस घर संसार को चलाने के लिए। आप देखते भी होंगे, अनुभव भी करते होंगे। आप नारी का जीवन, स्त्री का जीवन, पति पत्नी कैसे रहते हैं, कैसे जीवन जीना चाहिए। बहुत से परिवार ऐसे आप देखो तो अपन को राम सीता की जोड़ी लगे ऐसे भाई। देखो भाई, जीवन जीना है तो एक दूसरे के विचारों को हिल मिल के जीवन जीना चाहिए। कोई पत्नी बोल दी का पति बोल दिया तो उसको दरगुजर करनी चाहिए, बात को गांठ नहीं बांध लेनी चाहिए। मतभेद हो सकते हो भाई, पर मन भेद नहीं होने चाहिए। गांठे नहीं बांधने, ग्रंथियां ना बांधने। आप पत्नी का भी मान सम्मान करें। और मैं भी बहनों को कहूंगा, जो अगर आप पत्नी के रूप में हो तो अपने सास ससुर या आपका जो घर परिवार हो उसके ऊपर आप मान सम्मान दें, आदर करें, सत्कार करें, गए आए हुए को मान सम्मान दे। मेरी पत्नी के बारे में जिसका नाम मानबाई है, वो नाम मानबाई पर मान मना मान सम्मान। जो आया हुआ, जो लोग आए हुए, अतिथि मेहमान, मान सम्मान देती है भाई, आदर करती। जैसा हो समय, चाय पानी हो, भोजन हो, प्रसाद, ऐसे किसी को जाने नहीं देते। नाम मान भाई। अब आपको बोलूं मैं, ऐसी स्त्रियों महिलाओं को भी मैं प्रणाम करूंगा जो अपने घर परिवार के साथ अच्छा व्यवहार करती है, सेवा करती है। ऐसा क्षमा करें, मैं आता हूं। श्री हरि, श्री हरि, श्री हरि।